नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, ये कार्यक्रम जितना खास है उतने ही खास हमारे मेहमान और हमारे कलाकार भी होते हैं। और ये कार्यक्रम खास तौर से डेडिकेटेड है हिमाचल की लोक संस्कृति को, यहाँ के विभिन्न रंगों को। हिमाचल की बात करें तो ये अपनी खूबसूरत वादियों के लिए, यहाँ की लोक विधाओं के लिए और देव संस्कृति के लिए जाना जाता है। 12 ज़िले हैं और 12 ही ज़िलों की अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे ज़िला चंबा की ओर। चंबा जो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत ज़िला है। यहाँ की वादियों की बात कर लो, वो चाहे भरमौर हो, खजियार हो जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, डलहौजी की बात ले लो, कुगती हो या पांगी वैली हो। इस ज़िले की अगर बात करें, ये ज़िला संघर्ष और सुंदरता के बीच का एक अनोखा संगम है। और ख़ास तौर से आज हम बात करने जा रहे हैं चंबयाली संस्कृति और लोकगीतों की महक की। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं ज़िला चंबा की इसी मिट्टी से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में श्री शक्ति सूर्य जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम जी। मैं सबसे पहले डीडी हिमाचल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ। और जी, शक्ति सूर्य जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है डीडी हिमाचल पर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आपकी ज़िंदगी के बारे में हम और हमारे दर्शक और जानें। हाँ जी, शुरू से शुरू करते हैं। जी आप चंबा की खूबसूरत वादियों से संबंध रखते हैं। चंबा की उन गलियों की बात कर लो, आपके बचपन की बात अगर की जाए, क्या कुछ याद करते हैं? और आप संगीत इस खूबसूरत विधा से जुड़े हैं, पहला कदम, और अगर बात करें कि कब आपने सोचा कि संगीत की दुनिया में आप कदम रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैम, जैसे मैं छोटा था, अभी तक होश भी नहीं संभाला था मैंने, तो मम्मी पापा जैसे पूरे फैमिली वाले, तो उन्होंने मेरे से ऐसे पूछना, मतलब थोड़ी थोड़ी बातें करता था उस टाइम, तोतली मोतली करता था। तो उन्होंने मेरे को बोलना कि भाई गाना सुना, मेरे को बताते, मेरे को याद नहीं है, वो बताते हैं खुद। तो मैं मतलब 2 साल से था, तब से मतलब थोड़ा थोड़ा गाने लग पड़ा था। फिर ऐसे गाते गाते फिर स्कूल में भी ऐसे मैं गाने लग पड़ता था जी। फिर अच्छे अच्छे टीचर थे हमारे, और उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया था उस टाइम। और पहली कक्षा से ही मैं गाने लग पड़ा था मैम। बहुत ही खूब। बात अगर की जाए, थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहें विस्तार से। आप ज़िला चंबा के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आगे चल के जो आपने संगीत की दिशा में कदम रखे हैं, आगे की जर्नी के बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। जी मैम, जैसे कि मैम मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा, तहसील मेरी चंबा है मैम जी। विलेज मेरा चिमीणु है, वहाँ से संबंधी रखता हूँ मैम। और मेरी फैमिली मतलब मिडिल फैमिली से ही हूँ मैं। पापा मजदूरी का काम करते हैं और माता जी भी घर का ही काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं जी। तो ऐसी हमारी जर्नी है मैम। जी। शक्ति सूर्य जी, जैसे आपने बताया कि जब आप बिल्कुल वो तोतली आवाज़ में ही आप बात करते थे, तभी आपके माता पिता आपको कहते थे कि गाना सुना दीजिए। यानी कि बचपन से वो शौक था और स्कूल में भी आपने गाया था। और जैसे आपने बताया अपने गुरुओं का भी, आपके गुरुओं का आपको मार्गदर्शन मिला। तो किसी ऐसे गीत से ही हम शुरू करेंगे जो आप बचपन में अक्सर गुनगुनाया करते थे अपने घर पर या अपने स्कूल में। हाँ जी मैम, जैसे कि मैम लोकगीत हमारे चंबा का बहुत ही प्यारा गीत है ये। इस गीत को जैसे बसोई के टाइम में भी गाया जाता है मैम जी। और मिंजर का टाइम होता तब भी गाते हैं इसको। पर इतना मुझे पता भी नहीं है, मतलब मैं अभी मतलब बचपन छोटा ही समझ लो, क्योंकि इतना इस गाने का ज्ञान भी नहीं है मुझे। पर फिर भी इसे हर कोई गाता है,
तो हर टाइम गाते हैं इसको, के सीजनी गाने भी होते हैं, जैसे बुसोए के टाइम में बुसोए का गाना गाया जाता है ना मैम, तो इस गाने को ऐसे गा देते हैं जब भी गाना हो। हाँ जी। डुगी मेरी ढाकणी री बाई हो, ऊंची मेरी मंगड़ेरी रेड़ी हो, कियां खोला पैरा केरी बेड़ियाँ, चंबे जो चली जाना हो, कियां खोला पैरा केरी बेड़ियाँ, चंबे जो चली जाना हो। होली दुसहरे जो मत भेजो ससुर जी, लोड़ी ते मिंजरा जो मत भेजो ससुर जी, बसोआता मैं प्यो के मनाना हो, चंबे जो चली जाना हो। बहुत ही खूब। बात की जाए संगीत की, तो संगीत को करत की विद्या कहा जाता है। जितना रियाज करते हैं उतना अच्छा होते चले जाते हैं, और गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा हर ही फील्ड में होता है, लेकिन ख़ास तौर से संगीत की बात करें। आपकी बात की जाए शक्ति सूर्य जी, आपने संगीत की कहीं से तालीम हासिल की है, किस तरह से आप इस दिशा में आगे बढ़े? पहले तो मैंने कोई इसकी शिक्षा नहीं ली, फिर मतलब अभी मतलब जैसे मान लो 3-4 साल पहले से थोड़ा थोड़ा सीखा है जी, बेसिक जी। और क्योंकि अब तो मेरी मतलब शादी भी हो गई है, तो मुझे अब सबको देखना पड़ता है जी, तो फिर उसका खर्चा और उसका खर्चा फिर बड़ा टफ हो जाता है मैम। तो कह सकते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई है, और आप कह सकते हैं कि और भी चीज़ें बहुत सारी है जीवन में। जी मैम। आपने कब सोचा शक्ति सूर्य जी, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी में वो एक समय आता है जब वो आगे बढ़ता है, जो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी इस कला को नहीं छोड़ सकता। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपने सोचा कि संगीत तो कभी नहीं छूटेगा? जब मैं मैम 8th क्लास में था, तो तब मैंने ये मतलब गाना गाया था स्कूल में, एनुअल फंक्शन में गाया था मैंने गाना। तो वहाँ से मुझे मतलब मेरे टीचरों ने आशीर्वाद दिया था और मतलब बड़ा सारा प्यार दिया था, और जैसे कि मतलब मैं आगे गा रहा था और जो पीछे जो मैं मतलब बच्चे बैठे थे उस टाइम, मतलब जैसे मतलब यही वाला गाना गाया था, डुग्गी में ढाकने की बाई, और मैं गा रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि पहले मैं शोर मचा रहे थे ना सभी बच्चे। जब मैं गाने लगा तो सारे चुप हो गए, शांत हो गया, और पता नहीं मेरे से खुद ही आंसू आ गए। और मैं सीमा मैम का बहुत धन्यवाद करता हूँ और काजल मैडम का, और उन्होंने मैं मतलब रोने लग पड़ा, और मैम ने मुझे फिर बुलाया बाद में जब गाना गुना हो गया। बोले क्यों रो रहा था? बोले पता नहीं मैम ऐसी खुशी से आ गए वाले आंसू। जी जी। बहुत ही खूबसूरत जिस सादगी से आपने बताया, और वो जो स्कूल के दिन होते हैं और जो शुरुआती समय होता है वो हमेशा याद रहता है जब आप किसी फील्ड में कदम रखते हैं। आपने बहुत सारे गाने भी गाए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, उनमें से एक गाना हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो शक्ति सूर्य जी के एक गाने की झलक आप सभी के नजर।
दर्शकों, ये देखिए आपने शक्ति सूर्य जी के एक गाने की छोटी सी झलक। शक्ति सूर्य जी, आपके गानों में एक वो सादगी है और जो छायांकन भी किया गया है, वो जो गदियाली ड्रेस होती है वो भी दिखाई गई है। सबसे पहले इस गाने के बारे में ही जानना चाहेंगे, कैसे आपने इसे रिकॉर्ड किया और किस तरह से पूरा छायांकन किया, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जानना चाहेंगे। मैम इसमें बेसिकली इसका जो मतलब गाना जो लिखा है के.आर. सोनी जी ने लिखा है। ये बड़े अच्छे राइटर हैं वो। कंपोज भी उन्होंने खुद करके दिया है और इसका म्यूज़िक अजय बिमल जो कि कुल्लू में उन्होंने स्टूडियो बनाया अपना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया था इस सॉन्ग को जी। और इस सॉन्ग की जो वीडियो बनाई है वो साल घाटी में बनाई है, मेरे खुद के गांव में। मेरे खुद के गांव में बड़े सारे सॉन्ग शूट हो चुके हैं जी। जैसे पीयूष राजी सर जी का, पूनम भारद्वाज जी का, काकूराम ठाकुर जी का, पंकज भारद्वाज का और कई नामी जो मतलब अच्छे सिंगर हैं उनके बड़े सारे के गाने वहाँ पे वीडियो बन चुकी है जी। तो मैंने भी शुरुआत वहीं से की अपने गांव से ही। हाँ जी। और उसमें जो मैं मतलब आर्टिस्ट खुद हूँ, उसमें एक्टिंग मैं और मेरी मिसेज कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ आपकी वाइफ है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूब जी। हाँ जी, और वो तो आ नहीं रहे थे ना उसमें जी। पर मैंने ज़बरदस्ती कर ली। जी, बहुत ही खूब। मैंने उनके लिए भी एक गाना बनाया है अभी, हाँ उसका ऑडियो मैंने यूट्यूब में रिलीज किया है जी। वीडियो उसका नहीं बना पाया हूँ अभी, जी। अब बनाएंगे उसका वीडियो तो भी बात बहुत हो ही रही है, आपने जिक्र कर ही लिया है कि आपने अपनी वाइफ के लिए भी एक सॉन्ग जी, जी, डेडिकेट मैम। किया है और ऑडियो उसका व्हाट्सएप उस पर हाँ, यूट्यूब पर है। जी जी तो क्यों ना उस गाने की भी चंद पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी जी मैम। जी। दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी, दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी हो, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी छड़ लगदी, दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी छड़ लगदी, दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी, दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी, दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी हो। मैं तेरा चंद तू चकोर मेरी हो, तू वो पतंग मैं डोर तेरी हो, मैं तेरी चंद तू चकोर मेरी हो, तू वो पतंग मैं डोर तेरी हो, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी छड़ लगदी, दिखी दिखी दुनिया बैरी जलदी। बहुत ही खूब। शक्ति सूर्य जी, बात की जाए, आपने इतने सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, उनका छायांकन किया है, लेकिन अब बात की जाए शुरुआत किस तरह से हुई? आपने पहले स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया या आपने अपने गाने रिलीज़ किए? पहले तो मैंने स्टेज में मतलब थोड़ा बहुत गाया, मतलब इतना पता ही नहीं था पर थोड़ा बहुत गा लेता था। अभी भी उतना ही गा पाता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं इतना बड़ा कोई सिंगर नहीं हूँ, छोटा मोटा कलाकार हूँ, मतलब 2 बंदे का मनोरंजन करा सकता हूँ मैम, बस इतना सा हूँ। शक्ति सूर्य जी, बात की जाए कैसे आप इस फिल्म में आए, मतलब कोई ऐसी इंस्पिरेशन या ऐसे लोगों को आपने सुना हो? चंबा की धरती ने भी इतने उम्दा गायक हिमाचल की भूमि को दिए हैं और हिमाचल की जो संस्कृति है वो देश विदेशों में भी उन्हीं की आवाज़ जो है वो पहुंची है। तो ऐसे कोई लोग या ऐसा कोई किस्सा कि आपने संगीत को चुना? पता नहीं मैम, ये तो मैं बचपन से गा रहा हूँ पर जितना कर मैंने शेर सिंह जी को सुना है और पीयूष राज जी को सुना है मैंने, और जो भी है नामी कर्नेल राणा जी, संजीव दीक्षित जी, धीरज शर्मा जी, इन सभी के गाने मैं सुनता था और उनको सुन सुन के और उनको मतलब सुन सुन के ही सीखा हूँ मैं।
जी, बहुत ही खूब। स्टेज परफॉर्मेंस की अगर बात करें शक्ति सूर्य जी, कुछ याद है आपको कि पहली स्टेज परफॉर्मेंस जो आपने एज अ सिंगर किसी, हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे मेले होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सिंगर्स को बुलाया जाता है, वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था स्टेज पर गाने का? जी जी मैम, पहले तो मैम मतलब जैसे मैं ITI कर रहा था उस टाइम, 2019 की बात है शायद, 19 में, तो वहाँ पे भी मतलब जैसे मतलब 2 साल के बाद ITI ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे भी फंक्शन रख लिया मैम ने। मैम बड़े अच्छे हैं, पूजा मैम। पूजा मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अगर देख पा रहे होंगे तो उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, और मैं मैम का धन्यवाद करता हूँ। और मैम तो बकते रहते थे, ऐसे भी डांटते रहते थे, पर मैम ने मुझे मतलब उसमें मौका दिया मैम ने, और म्यूजिशियन भी मंगाए मैम ने मेरे लिए, और मैंने गाया। वो सबसे मतलब बेस्ट प्रोग्राम जो ज़िंदगी का था, मतलब वो था। अच्छा। हाँ जी, उसमें इतने मतलब ITI के बच्चे और बाहर के बच्चे बड़े खूब नाचे थे उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। तो उस लम्हे में अगर वापस जाया जाए, कोई ऐसा गाना जो आपने उस समय गाया हो उस लाइव परफॉर्मेंस में और जो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, तो वो गाना आज आप हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर सुना दीजिए। जी जी मैम। बस साची आयो तेरी याद, फोटो रिया तेरे कमरे, बस साच आयो तेरी याद हो, तेरी तेरी खातिर खाना बनाया, तेरी तेरी खातिर, तेरी तेरी खातिर खाना बनाया, खांदे खांदे आयो तेरी याद, फोटो रिया तेरे कमरे, बस सच आयो तेरी याद हो। बहुत ही खूब। शक्ति सूर्य जी, एक गाने की झलक तो हमने देख ही ली है। जी जी। इसके अलावा जो आपने गाने गाए हो, जो आपका मन पसंदीदा गीत हो, जी जी, तो वो ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। या उसके बारे में सबसे पहले बताइए कि आपने वो कैसे सोचा कि हाँ इस गाने पर काम करूँगा अब। मैम एक कीड़ी वाला बस का सॉन्ग है एक मैम, और वो सॉन्ग बेसिकल भरमौर का था, लिखा हुआ उन्होंने भरमौर का। जैसे होली वाली बस आई ना, चूड़ी पुल सारा दिन भाड़ी, तो उन्होंने मेरे से बात की कि मतलब ऐसा ऐसा है, ते मैं मतलब तेरे गांव के, जैसे गांव के जो नाम है उनके ऊपर लिख दूँ। बल ठीक है, आप कर दो, चेंज करना है तो जी। तो मतलब बेसिकल मैंने खुद नहीं लिखवाया था ये गाना, उन्होंने लिखा हुआ था ये, मैंने सुना था, मेरे को अच्छा लगा, धुन भी अच्छी लगी इसकी, और मैंने बोला कि मुझे दे दो। और ये गाना नरेश जी ने लिखा है, और बड़े अच्छे राइटर हैं वो भी जी। तो उनका लिखा हुआ गाना ये आपकी नज़र। जी। तू कीड़ी वाली बसाई ना, बालू पुल सारा दिन भाड़ी, तू कीड़ी वाली बसाई ना, बालू पुल सारा दिन भाड़ी, तू कीड़ी वाली बसाई ना, बालू पुल सारा दिन भाड़ी, तू कीड़ी वाली बसाई ना, बालू पुल सारा दिन भाड़ी, तू अपू ठगी गई रसना, अबे मत दिंदी मिंजो गाड़ी, तू अपू ठगी गई रसना, अबे मत दिंदी मिंजो गाड़ी। अबे होया टाइम 3:40, 7 बजे अपू सदया, अबे होया टाइम 3:40, तू कीड़ी वाली बसाई ना, बालू पुल सारा दिन भाड़ी, तू कीड़ी वाली बसाई ना, बालू पुल सारा दिन भाड़ी।
फल सारा दिन भाड़ी तू कीड़ी बाड़ी बसाई ना फल सारा दिन भाड़ी जवानी रोज चा ओ रंग रूप तेरा रसना दिन जवानी रोज चा तू कीड़ी बाड़ी बसाई ना फल फूल सारा दिन भाड़ी तू कीड़ी बाड़ी बसाई ना फल फूल सारा दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और आज हमारे बीच मौजूद है शक्ति सूर्य जी। और ये देखिए आपने इनके गाने की एक छोटी सी झलक। शक्ति सूर्य जी, मैम, जब से सोशल मीडिया की प्रेजेंस बढ़ी है हम देख पा रहे हैं कि जो खास तौर से कलाकार हैं उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जी मैम, किस तरह से देखते हैं आप इसे कि कितना सहायक साबित हुआ है ये कलाकार के लिए? मैम, इसमें बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और बड़ा टाइम लगता है। कई को तो मतलब 10 साल भी लग जाते हैं जी। मतलब अगर कोई इसमें काम करना चाहता है तो अच्छी बात है, आगे आए, पर कुछ न कुछ पहले सीख के आए ताकि आगे भविष्य में कुछ कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कठिनाई की बात करें, जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक कलाकार को, आप एक संगीतकार है, एक गीतकार है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत सारे जो युवा बच्चे हैं वो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, संगीत में आना चाहते हैं, कोई भी कला को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे अपने स्ट्रगल्स हैं, वो मेहनत करनी ही पड़ती है। आपको क्या लगता है कि अगर संगीत की बात करें तो इस क्षेत्र में अगर कोई स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है? जी मैम, पहले तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई या बहन इस लाइन में आना चाहते हैं तो पहले इस तरीके को प्रॉपर तरीके से सीख के आए ताकि आगे जाके कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े जी। ताकि मतलब बड़ी सारी मुश्किलें आती है मैम रिकॉर्डिंग में। तो मतलब कई सिंगर कहते हैं ना रिकॉर्डिंग में कोई फिल्टर लगा जाता है, वो लग जाता है, से लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्डिंग करने जाता है जो मेरी आवाज़ है वो ही आएगी मैम। जैसा मैं खराब गाऊंगा खराब ही आएगा, अगर अच्छा गाऊंगा अच्छा ही आएगा। पर थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि जैसे मतलब सुर नीचे है तो थोड़ा वो हो जाता है ठीक, वो होता है सिर्फ जी। बाकी कुछ नहीं होता, जैसा गाएंगे वैसा ही आएगा वो। बहुत ही खूब। बात की जाए चंबा की ही, आप चंबा से संबंध रखते हैं। जी। चंबा के बारे में अगर आप बताना चाहे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की खूबसूरती, जी। जो चंबा से संबंध नहीं रखता है या जो चंबा आना चाहता है, कैसे व्याख्यान करेंगे आप चंबा की संस्कृति का, चंबा की खूबसूरती का? जी, सबसे पहले तो हमारे मतलब चंबा में मिंजर का मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला होता है जी, जिसे अगस्त में मनाया जाता है। और फिर भरमौर 84 में जी। जैसे यात्राएं लगती हैं, मणिमहेश यात्रा। फिर हमारे यहाँ बसोआ का त्योहार होता है मैम जी। और फिर चौंडी देरे में जातर का मेला होता है। फिर साओ जातर का मेला होता है। फिर सलूनी में जातर का मेला होता है। इन दिनों में अभी जैसे सलूनी में भी जातर मेला लगा हुआ है जी। और अप्रैल में जैसे बसोए के बाद साओ में जातर होती है मैम। भरमौर में भी काफ़ी मेले होते हैं मैम, छोटे बड़े मेले बड़े सारे होते हैं। तो खूबसूरती तो यही है हमारी कि जैसे कि मतलब खजियार हो गया मैम, सबसे प्यारा प्लेस वही है। और खजूंड है मैम एक, उस जगह तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ तक रोड की सुविधा नहीं है अभी तक मैम। पर जैसे और गांव के जैसे मतलब चंबा चुंबा के तो जाते रहते हैं, मतलब 1-2 घंटे लग जाते हैं पैदल वहाँ पहुँचने के लिए। अगर रोड बन जाए तो मतलब वो बहुत बेस्ट अच्छी जगह है मैम जी। जी मैम।
आप ही के ही द्वारा मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप स्वयं चंबा से संबंध रखते जी हैं। जी मैम। अभी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है हर एक जगह। जी जी मैम। आप अगर चंबा ज़िले की बात करें जी तो जी कितना कुछ बदलाव आया है चंबा में? चंबा में मैम हमारे कल्चर तो पहले से रिच था हम्म, और अभी भी रिच ही है, जी। आगे भी रिच ही रहेगा। हम्म, बस यही है मैम। जी, बहुत ही खूब। आपने बसोआ का एक जी गीत जी हमें सुनाया था, जी और जी चंबा की बात करें और नुआला का जिक्र ना जी हो, जी ऐसा हो जी नहीं जी सकता। तो कोई ऐसा गीत जो नुआला के लिए डेडिकेटेड हो, जी मैं जी चाहती हूँ कि ज़रूर आज आप इस कोशिश मंच से करूँगा हमारे मैं, दर्शकों को सुनाएं। कोशिश करूँगा मैं गाने जी। की। आशामिया ओ बेबो सामिया, लेबो सामी अपने उधारो, भोले आबो सामिया, ओ नचे धुड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, ओ नचे धुड़ुआ बजे तेरे बाजे हो गंगा गोरा पानी ए जोगिया हो, गंगा गोरा पानी ए जोगिया हो गंगा बोल दी तू लग दी क्या मेरी हो गंगा बोल दी हूँ सोकण तेरी हो। बहुत ही खूब। शक्ति सूर्य जी, आपने इतने सारे गाने अभी तक गाए हैं, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, जी जी मैम। क्या कुछ है और क्या कुछ हमें और सुनने और देखने को मिल सकता है? अभी मैम है 2-3 गाने हैं, हम्म, मतलब एक तो फ़ोन के ऊपर है और 1-2 गाने और हैं जी जिसका भी मैं बता नहीं सकता हूँ। जी। बात की जाए आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर, तो आप किस तरह के गानों पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं? मैं क्योंकि अपने हर कलाकार की जी जो जी कला होती है उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक जी ध्येय जी होता है। जी जी तो आपका क्या है ध्येय? किस तरह के गाने देना चाहते हैं आप? जैसे मैं अपने चंबा के लैंग्वेज में गाता हूँ मैम, हम्म, जैसे मेरे चंबा की लैंग्वेज जो है चंबा की चंबियाड़ी में गाता हूँ मैं मैम, जी। और गिदियाड़ी में तो बहुत कम गाता हूँ मैं, पर चंबियाड़ी में ज़्यादा गाता हूँ। चंबयाली जी ज़्यादा जी गाते मैम। हैं। तो कोई ऐसा गाना जो चंबा की खूबसूरती को या वहाँ की संस्कृति को दिखाता हो, जी तो जी मैम। उसकी अगर 2 लाइन्स आप गुनगुनाना चाहें, और उसके बाद जी एक जी और मैम। आपका एक गाना है, जी उसकी एक जी छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को जी जी मैम। दिखाएंगे। चंबार की नदियाँ पार आहो लाल रंगिए, ओ चंबा दो नदियाँ बिचकार आहो लाल रंगिए, लाल तेरा साफा भोरा मोरा केरी कलगिए, लाल तेरा साफा भोरा मोरा केरी कलगिए, मोरा केरी कलगी वे जाने बाणी बाणी प्योरी हो, चंबे रे चुगाना भोरा मिंजरा लगोरी हो, मिंजरा लगोरियो जाने रोण का लगोरी हो, मेरी जो बनू नैणाने मजा भोड़िया के वाने, अजय मेरे बाबुईणा हो जान मेरी, आज ता मेरे बाबुईणा हो घड़ी घड़ियो बरी जो जांदी, बड़े देवते मनांदी, अज मेरे बाबुईणा हो जान मेरी,
आज ता मेरे बाबू ईना हो। बहुत ही सुंदर। तो दर्शकों, चलते हैं सीधा ज़िला चंबा की ओर और सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको शक्ति सूर्य जी के एक गाने की एक छोटी सी झलक। और रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े ओ। और रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े ओ। और रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े ओ। और रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े ओ। ओ जो बन चार धियाड़े हो। ओ जो बन चार धियाड़े हो। ओ रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े हो। ओ ढलनी जवानी बुढ़ापाना तू पछताना जो बन चार धियाड़े ओ। ओ ढलनी जवानी बुढ़ापाना तू पछताना जो बन चार धियाड़े ओ। ओ रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े ओ। ओ काले किस धोड़ लेता हूँ बेरना कूणे जो बन चार धियाड़े ओ। ओ काले किस धोड़ लेता हूँ बेरना कूणे जो बन चार धियाड़े ओ। ओ रखीले संभाली करी तू वो मानुआ जो बन चार धियाड़े ओ। बहुत ही सुंदर। जी सूर्य शक्ति जी, इस गाने के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जी जी मैम, इस गाने को मैम जैसे जुबानी के ऊपर गाया ये गाना। जैसे मतलब जुबानी कहते हैं, जैसे यंग को जुबानी आई वो ढलनी तो है, बूढ़ा तो उसने होना ही है। हाँ जी, घमंड क्या करना, वो चीज़ का बनाया गाना ये। जी। जैसे वो तो मतलब एक लेडीज़ के लिए बनाया ना, मतलब जैसे अपने मतलब जवानी के टाइम को याद करती हैं कि मेरी जोड़ी और ही मतलब पति और पत्नी की जोड़ी, उसको मिस करती है वो। अच्छा, जी जी बहुत ही खूबसूरत। शक्ति सूर्य जी, जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अच्छा बनना है जी जी मैम। तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना खोना भी पड़ता पड़ता है है। और संघर्ष रहते हैं संघर्ष जीवन रहता में। है जी मैम। तो कैसे आप उन संघर्षों का आपने सामना किया? जी, क्योंकि जी, हर मैम। व्यक्ति के जीवन के अपने हाँ जी हाँ संघर्ष जी हाँ है। जी तो वो क्या संघर्ष है जिनका सामना आपको करना पड़ा या आज जी, भी आपको करना जी पड़ता जी है? मैम। शुरू में मैम जैसे मैं मजदूरी का काम करता हूँ, पेंट का काम किया मैंने। फिर अभी भी मतलब मैं मजदूरी का काम कर लेता हूँ मैम। बीच बीच में जैसे मतलब प्रोग्राम मेरे डेली नहीं लगते हैं मैम।
जैसे मतलब साल के 4 या 5 प्रोग्राम होते हैं मेरे। मैं इतना बड़ा कलाकार थोड़ी नहीं, मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ, थोड़ा मोड़ा गा लेता हूँ। पर तो अपने बाल बच्चे तो पालना पुंदे नहीं, खुद ही आना। बाल बच्चे आए तो लोरा कमाना, आपू तो जाने। तो नेरता लारा कमाना तो दिहाड़ी भी लाई लिंदा जा रही, कम्मा पर चली जांदा मजूरी, कोई इट्टा चुग्गी लेनी, कोई कुसकी रेता जो बोलिया कुसकी की ठेका ले लेना, रेते रा सही ढोई देनी ते नेरे घर जो। हाँ जी ते तियां मेरी जर्नी है जी। ते मैं इतका ही मतलब जियां मजदूरी करदा, मैं से पैसे इकट्ठे करदा जियां थोड़े थोड़े ना, ते देरी मैं रिकॉर्डिंग करदा गाने री, ते 3 जो लाइक री मैं वीडियो भी ते देरा तैयार करदा जी। जे मतलब एक गाना बनाने जो मिन जो माता नहीं था कोई 4-5 महीने लग जाते जी। हाँ जी कि जो कि मेरी इतनी इनकम नहीं होंगी जी, हमें जो कोई 500 रुपये दिहाड़ी देंदे तो मेरा कोई पूरा महीना नहीं लगता ही। कदी जाई कि लगी भी जाता जी, पर लगता नहीं। 7-8 हज़ार रुपया कमांदा मैं महीने का। 3 बिच का मिन जो जी मतलब 4,000 रुपया अपनी मिस्सी जो देना पुंदा जी, कि जो कि आप बाल बच्चे वाले हुई पे तियां तो मम्मी पापा भी देते हैं, सभी साथ देते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं लगा रहा हूँ। मम्मा पापा मतलब भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं जी, वो भी मुझे सब कुछ देते हैं। और मजदूरी भी करना पड़ती है जी मैडम जी। और तो बाल बच्चे पालने खुद ही जाना भालियो बड़ा मुश्किल है जी। शक्ति सूर्य जी, जैसे आपने बताया कि संघर्षों का सामना करना पड़ा है आपको, या करना पड़ता भी है। हाँ जी। आपने बताया कि और जी कला, एक जो कलाकार है वो अपनी कला को नहीं छोड़ सकता है, बट एट द एंड सबने अपना परिवार भी पालना और जी है, परिवार भी पालना पुंदा। अब कई जगह जी हाँ जी प्रोग्राम करना जाना से नहीं जी, जगराते चलिए तो तीते जी बोलना जाती जो 2,000 रुपया दे देंगे, मैं खुश होगी चली जाना तीते जी। तो संघर्ष बहुत जी मैडम जी नहीं देते हैं ना, फिर वो 2,000 भी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि बचा ही नहीं कुछ भी यार, तू 500 रुपया पकड़ना किराया हो जाएगा तेरे लिए। बट फिर भी वो आपका जुनून है कि जैसे आपने बताया कि आप जो जुनून है ना, वो जादू है अंदर, मतलब कीड़ा है ना उसका, तो गाना फिर गाना तो गाना ही है। मेहनत से कमाते हैं और उसके द्वारा फिर आप अपनी गाने को रिकॉर्ड करते हैं, उसका छायांकन अपने खून पसीने दिखा वाला दिखा है बोको, ये दिखा छाले जी। कोई ऐसी खास बात जो एक संगीतकार के रूप में आपको मिली है, जो एक मेमोरी जो आपके दिल के करीब है? बेशक इतना संघर्ष जीवन में है जी, लेकिन कुछ ऐसी खास बात यही है मैडम जी, मैं जो बड़ा प्यार है संगीत का ने, ते जखनी तक सांस दिते रही माल के तखन तक मैं गाना जी। ते बनावटी आवाज है नहीं आई मालिक ने, जो कुदरत ने बख्शी रही है जी। क्या बता मैं मतलब पूजा पाजा कर दे होने मेरे बुजुर्ग बेचारे तो नहीं रियासरी बात कर मिन जो मिल रहा है, अब मिन जिस चीज़ का भी पता नहीं है कि जी मिन जो मतलब कुछ साहब कने क्या है, मतलब मैं जो था बचपन का ही गांदा है, मैं तुम्हारे कने पहले भी लाई बैठे अपनी गल है नहीं तो सारे का बड़ा होंगे जी बुजुर्ग होंगे नहीं तो नेरे जी मतलब आशीर्वाद कने मिन जो चीज़ा मिली रही नहीं। हाँ जी तो सीख्या मैं जी थोड़ा माता सीख्या जी बेसिक, सीखना तो हाले भी सीखता ही है मैं जी। हाँ जी मैं तो उसका भी सीखता है। अब जी हाँ 4 भाईचारे जी बे जाते से गाने तो 3 का भी सीखने मिल जाता ही। बिल्कुल कलाकार की खास बात यही है कि और वैसे भी इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और वो जरूर सीखना चाहिए। और वो बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए हमारी ओर से भी, और आप उभरते हुए कलाकार हैं, आप बहुत प्रगति करें, उन्नति करें। आज के कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीडी हिमाचल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी चिंबियाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ जी। डीडी हिमाचल का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैम आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और नरेश सर का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद शक्ति सूर्य जी आपका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे श्री शक्ति सूर्य जी, जो जिला चंबा से संबंध रखते हैं। हमें आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और चंबा की संस्कृति की महक आपने महसूस की होगी। आज के सत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते छोड़ी चली जाती हूँ आपको इनके एक खूबसूरत गीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। डरेड़ घराट नवा लाना मेरी गदने
सोगी जीना सोगी मरी जाना हो। गरड़ घराटे नवा लाना मेरी गदने, सोगी जीना सोगी मरी जाना।